कामयाबी के साथ अपने फनी सफर के बाद 54 साल मुकम्मल कर चुकी हैं अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री में। मुकम्मल 3 फिल्म बाजी 1970 से मुतारफ होने वाली निशो ने इस कामयाब फिल्म में 2 सुपरस्टार्स मोहम्मद अली साहब और नदीम के मुकाबिल इंतहाई एतमाद के साथ अदाकारी की और फिल्म बेनों से भरपूर दाद तहसीन समेटी। साल 1970 में फिल्मबाजी के बाद नामवर मज़ाहिया अदाकार रंगीला की शानदार डायरेक्शन और अदाकारी से सजी रंगीन फिल्म रंगीला में भी निशो ने अपनी जानदार अदाकारी से शायकीन फिल्म के दिल मोह लिए। इन पर ये सदाबहार गीत जो अभी आपने सुना है विसब तो सोनिया हाईवे मनमोनिया, ये स्ट्रीट सॉन्ग बना उस वक्त भी, और अगर पाकिस्तान से गाने अगर टॉप 3 होंगे तो उसमें ये गाना भी सबसे ज़्यादा प्ले किया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत एजाज़ की बात है। अदाकारा निशो को अपने ज़माने के नामवर डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया और वो तमाम ही डायरेक्टर्स और हीरोज़ की जो है वो एक डिमांड थी, वो चाहते थे कि जी हम उनके साथ काम करें। गुलामुद्दीन साहब के साथ उन्होंने काम किया और उनका पेयर फिल्म सोसाइटी गर्ल में बेहद पसंद किया गया और बना उस वक्त उन दोनों की ये पहचान बना, यानी निशो जी और इनकी जोड़ी की ये पहचान बना। उसके बाद हम नामवर अदाकार कमाल ने अपनी फिल्मों रूप बहरूप, इंसान और गधा, जट कुड़ियाँ तो डरदा, अज कुड़ियाँ, अजदियाँ कुड़ियाँ, कल दे मुंडे और सियासत में काम किया। नामवर फिल्म साज, हिदायतकार, कहानी निगार, मुकालमा निगार रियाज शाहिद ने फिल्म ये अमन और बहिश्त में निशो को बहुत आला किरदार सौंपे। और नामवर फिल्मसाज हिदायतकार शबाब किरानवी ने फिल्म बाजार में आई थिंक, शायद मैं इसको पढ़ रहा हूँ ठीक है या गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद बाजार फिल्म गलत पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें बाजार थी फिल्म, ओके। बाजार में कास्ट किया। नामवर हिदायतकार WZ अहमद के होनहार बेटे फरीद अहमद ने अंगारे में अदाकारा निशो की फ़नी सलाहियतों से इस्तेफादा किया। फिल्म साटा से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ करने वाले हिदायतकार लई गद्दर की फिल्म मुलाकात में निशो चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की हीरोइन बनी। मुमताज़ व मारूफ हिदायतकार इकबाल अख्तर की वाहिद डायमंड जुबली फिल्म नादान उनकी गोल्डन जुबली फिल्मों में पर्दा ना उठाओ, फूल मेरे गुलशन का और दीगर बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें निशो के काम को बेहद पसंद किया गया। निशो पाकिस्तान की एक ऐसी वाहिद अदाकारा हैं जिनको आज भी सबसे ज़्यादा जो नौजवान नस्ल है वो निशो जी को आज भी मुख्तलिफ टिकटॉकर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, सबसे ज़्यादा निशो जी को पसंद करते हैं। निशो वहीद मुराद साहब की एक फिल्म थी जो उनकी अपनी प्रोडक्शन थी, जाल में भरपूर किरदार का मौका मिला और इस फिल्म को बेहद पसंद किया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाबी फिल्म हासिल ना कर सकी जो उसका हक था। फिल्मसाज और हीरो उसके वहीद मुराद थे। रंगीला साहब ने निशो को अपनी गोल्डन जुबली उर्दू फिल्म रंगीला के अलावा फिल्म कुबड़ा आशिक, बेगुनाह और खूबसूरत शैतान में भी अहम रोल दिए। नामवर हिदायतकार सैयद सुलेमान ने भी अदाकारा निशो की अदाकाराना सलाहियतों को फिल्मों में आजमाया। तेरा गम रहे सलामत, गुमराह, आज और कल जो शानदार डायमंड जुबली से हमकनार हुई। माजी की एक कामयाब फिल्म मुनव्वर ज़रीफ के सामने जम के अदाकारी की। ST ज़ैदी सैयद तैयब हुसैन रिजवी ने भी ईमानदार फिल्म में इनसे काम लिया। इस फिल्म में इन पर गुलकारा तसव्वुर खानम का एक गीत फिल्माया, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, और ये भी वो गाना है कि जो इंडिया में बाद में कॉपी किया गया और आज भी वहाँ सुना जाता है, लेकिन जो हमारा गीत था वो अभी भी नंबर 1 है, उनसे ऊपर है। शरीफ नैयर साहब, एहतिशाम साहब, जितने भी डायरेक्टर से, इकबाल यूसुफ साहब, जितने डायरेक्टर से उनके साथ इन्होंने काम किया। हैवान, रोशनी में काम किया इन्होंने। मोहम्मद कबीर खान साहब की एक फिल्म थी, उसमें इन्होंने रोशनी में काम किया। फिर नेक परवीन, उसमें भी इन्होंने काम किया। और एक गाना था जुबैदा फिल्म का, साथी मेरे बिन तेरे, ये भी स्ट्रीट सॉन्ग था। फिर सोसाइटी गर्ल का जिक्र आता है कि सोसाइटी गर्ल जो मैडम संगीता की फिल्म थी, उसमें गुलामुद्दीन साहब जो हमारे हीरो हैं, और आज भी गुलामुद्दीन साहब
नो डाउट हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया है और वाकई इन जैसे लोग जो है, इन जैसे हीरोज अब नायाब हो चुके हैं। गुलाम मोहम्मद साहब जैसे बेदारी का रीमेक बनाया, उसके बाद बहरहाल आखिर में क्योंकि ये और मजीद इसमें पेजेस है, मैं चाह रहा हूँ इसको शॉर्ट कर दूं। आखिर में जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि आज इस शानदार तकरीब में हम वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जब 5-5 फिल्मों की हीरोइंस को सदारती अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 5-5 फिल्मों की हीरोइंस को सदारती अवार्ड दिए जा सकते हैं, तो क्या 100 फिल्में करने वाली हीरोइन आपकी नजरों के सामने से नहीं गुजर रही? और ये एक बहुत ये एक ऐसा ड्रॉबैक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान के पास वो लोग मौजूद नहीं है जिनको मालूमात हो कि किस फनकार को सदारती अवार्ड देना चाहिए और किसको नहीं। बहुत सारे लोगों को सही दिया है, लेकिन ज्यादातर जो गुज़िश्ता 10 सालों में अवार्ड दिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिफारिशी दिए जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि तकरीरें कम से कम हो और बहुत कम करूं आपको, और क्योंकि हमारे पास म्यूज़िक बहुत है, तारिक साहब बैठे हैं, ये बख्शी वजीर साहब के ख़ानदान के हैं, और जो कुछ यहाँ ये प्ले करेंगे वो सब आपके सामने है। अगर हमारी कोई सिंगर रेडी है तो मैं चाहता हूँ कि जी अमन अली एक हमारी बहुत अच्छी सिंगर हैं, अमन अली तशरीफ लाएं और मैडम निशो के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत पेश करें। मैं चाहता हूं कि जी आपका गीत ऐसा होना चाहिए कि भरपूर तालियों से ये हॉल गूंज उठे। अमन इसी दौरान हमारी एक और कि आप तशरीफ रखें। निर्मल शाह आज के इस प्रोग्राम में, निर्मल शाह के भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स हैं, निशो बेगम पर फिल्माए हुए सॉन्ग्स हैं, और मैं चाहता हूं कि निर्मल जी आप तशरीफ रखें और इंशाअल्लाह अभी उनको ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ मैं। और सब मोस्ट सीनियर्स हैं मेरे सामने, ओवैस कलीम साहब हैं, दुर्दाना जी हैं, और गुलाम मोहम्मद साहब हैं, ओवैस कलीम साहब, राशि साहब हैं, जरार साहब हैं, सब लोगों की इजाज़त से जितने भी मेरे यहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं। मेरी रातों की सदा
ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। अमन, आपने बहुत अच्छे सॉन्ग्स परफॉर्म किए। हमारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक और सितारा सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान मलिक याकूब नूर का जिक्र मैं इस तरह करूंगा, हमेशा करूंगा कि मलिक याकूब नूर वो शख्सियत हैं जिनके अखबार की वजह से, रंगो रूप की वजह से, अखबार की वजह से मुझे लोग जानने लगे और पहचानने लगे। फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, चीफ एडिटर भी हैं। मलिक याकूब नूर साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। परवेज कलीम साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आज के दौर में करोड़ों रुपए की फिल्म बनाना एक बहुत अदाकार और बेशुमार फिल्मों, सुपरहिट फिल्मों के हीरो गुलाम मोइनुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। गुलाम मोइनुद्दीन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप इस तकरीब में आए और रौनक बख्शी, इस तकरीब को रौनक बख्शी। जनाब जुल्फ़कार काम इन्होंने किए हैं जो आगे चल के आपको पता चलने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। थोड़ा सा सब्र कीजिए। इस साल से उसके सम्राट आने शुरू होंगे इंशाल्लाह। 15-17 फिल्में शुरू हो रही हैं और अगले साल भी इंशाल्लाह बहुत सारी फिल्में शुरू हो रही हैं। तो उसमें जुल्फ़कार अली माना साहब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सफदर मलिक साहब के दौर में बहुत सारी अप्रूवल्स हुई थी जो हमें पता है, अमजद रशीद साहब ने। तो बहरहाल हर बंदा जो आ रहा है वो अब पहले से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दुर्दाना रहमान जी, आपका बहुत शुक्रिया और फख्र हैं आप हमारा। और फिल्म और टेलीविज़न के आप एक ऐसे एक्टर हैं कि जो दोनों मीडियम में यकसा मकबूल हुए। गो कि आपने रेडियो भी किया, स्टेज भी किया, लेकिन आप मेरे फेवरेट जो है वो कैरेक्टर एक्टर्स में मेरे फेवरेट एक्टर हैं राशिद महमूद साहब, आपका शुक्रिया। फिर मैं बात करूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान आजम
सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान साहब यहाँ मौजूद हैं। हैदर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपने सीनियर के लिए यहाँ मौजूद हैं और आपने कहा था कि मैं लाजमी आऊँगा, वो हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया है। आपका बेहद शुक्रिया। निर्मल शाह जी, अभी आपके हम गाने सुनेंगे। आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं, 3-4 परफॉर्मेंसेस हैं, वैसे तो 6-7 थी लेकिन हम उसको शॉर्ट किया है, लेकिन बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हैं। आप मैं कहता हूँ कि उठ के नहीं जाइएगा, वरना बाद में जब आप वीडियो पे मोबाइल पे देख रहे होंगे तो आप कहेंगे यार अगर मैं मौजूद होता तो ज़्यादा बेहतर था। ये कोई लालच नहीं है, लेकिन देखिएगा जरूर। चंद अवार्ड्स हैं, मेडल्स हैं, मैं चाहूँ अपने जूनियर्स को ये मेडल्स देंगे। तो मैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने जहलम जाना था 2 बजे दोपहर में, लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं जरूर। गुलाम मोहिउद्दीन साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि प्लीज आए और चंद कलमात हमारे निशो जी के लिए। की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट निशो बेगम के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, जिसे ब्लॉक ने ऑर्गेनाइज किया और वहीद मुराद साहब का जो फ़ैन क्लब है, इनके कोलैबोरेशन से ये हो रही है। तो जहाँ ब्लॉक का नाम है, जहाँ वहीद मुराद साहब का नाम है, तो इस तकरीब को बहुत वक़ार मिला है, बहुत पुरवक़ार तकरीब हुई है ये। जिन हजरात ने बातें करनी है बराए मेहरबानी बाहर चले जाएं। आपने भी बातें करनी है तो बाहर चले जाएं। आप बातें करेंगे चले जाएं बाहर। और दूसरी अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि हर दौर में तब्दीली आती है फिल्म इंडस्ट्री में। इलेक्शंस वगैरह के हवाले से मुख्तलिफ चेयरमैन आते रहते हैं, तो मुझे माजी के भी चेयरमैन जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हर वो फिल्मी तकरीब में आते, और जुल्फ़िकार माना साहब जो हैं ये भी हर तकरीब में आते हैं। आप बेशक उम्र में छोटे होंगे बहुत से लोगों से, लेकिन आपकी सरपरस्ती जो होती है ये बहुत अच्छी होती है, बड़ी हौसला अफजा होती है। और आप इंडस्ट्री के लिए भी काम करें। सफदर मलिक साहब आते हैं, परवेज़ कलीम साहब आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। जितने भी लोग बचे हैं थोड़ी यूनिटी होनी चाहिए, और जिसका जो हक है वो उसको देना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन में हकूक़ और फ़राइज़ साथ साथ है। जैसे कि अभी इन्होंने मुझे बताया कि मुझे बाकी जाना था, मेरे दोस्त आए जेलम से साथ ही बैठे हुए, मंजूर लाड़क साहब और गनी भुट्टो साहब, लेकिन मैंने निशो बेगम ने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने इनसे कहा कि मैं कमिटेड हूँ, मैं कोशिश करूँगा। बहरहाल अल्लाह ने कामयाब किया, क्योंकि ये इनका हक था। मेरी इनकी पहली मुलाकात जब हुई तो मेरी पहली फिल्म की जिसकी शूटिंग स्टार्ट हुई शिकवा, और शूटिंग भी गाने से स्टार्ट हुई। एक्टिंग का तो चलो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस था, मैं पीटीवी पे करता रहा, मॉडलिंग भी करता रहा, रेडियो भी करता रहा। तो जब इनका मेरा आमना सामना हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि ये पुरानी मीन्स मुझसे सीनियर थी। ऑफ कोर्स यू आर सीनियर टू मी। आप 71 में आपका डेब्यू हुआ, मैं 75 में आया, 2-4 साल का फ़र्क है, बुरा ना मानिएगा, आप मुझसे बहुत छोटी है वैसे तो तो जब रिहर्सल हुई गाने की, शूट हम लोग शुरू करने लगे, तो इन्होंने बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा ले भाई कुड़ी नू मैं पसंद ही नहीं आया, ये कोई चक्कर नहीं है। मैं कहा चलो अल्लाह मालिक। जब 2-3 शॉट हो गए तो फिर पहली दफ़ा इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे यहाँ से ना पकड़े, मुझे यहाँ से पकड़े। मैं कहा अच्छा जी चले, ये भी मंजूर है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना था, हीरोइन से झगड़ा करके तो आप काम नहीं कर सकते। बहरहाल वो फिल्म लगी, अच्छी गई, और आपका ये कमाल है कि आप उर्दू और पंजाबी फिल्म दोनों में आप मकबूल रही। पाकिस्तान के तमाम बड़े बैनर्स की फिल्मों में आपने काम किया, तमाम बड़े हीरोज़ के साथ आपने काम किया। आपकी जब पहली फिल्म मैंने देखी तो
और लोगों ने मुझे कहा यार ये नई लड़की आई है तो बड़े आर्टिस्टों के सामने, मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब, और गालिबन मुझे याद है शायद पहले ही शो देखा था हमने, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का लेवल ऐसा था कि उनके बिल्कुल नज़दीक थे, आपने मैच किया था उन दोनों को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नए आर्टिस्ट। तो मैंने उस वक्त ये कहा था, लोगों ने कहा कि जब फिल्म चलती है तो हीरोइन भी चलती है या हीरो भी चलता है। मैंने कहा अगर ये फिल्म ना भी चली तो ये जो नई हीरोइन आई है ये ज़रूर चलेगी। आपका जितना भी काम मैंने स्क्रीन पे देखा, उसमें जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि आपके फ़न में नफासत भी थी, शराफत भी थी, सकाफत भी थी और लताफत भी थी। तो ये खूबियाँ आप में है। अब बदकिस्मती ये है कि आजकल काम नहीं हो रहा। मैंने भी दिन रात एक किया इंडस्ट्री की भलाई के लिए, लेकिन मैंने ये देखा कि यार ये काम मुश्किल है। बहरहाल जो मैंने किया वो मैं नहीं कहना चाहता, पता है सबको। वेलफेयर के लिए मैंने बहुत काम किए फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए, सैलाबज़दा खान के लिए, स्टूडियो में वेलफेयर फंड, सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब दौर ऐसा बदला है कि बजाय इतना अरसा गुजारने के अब नज़दीक आए और दूर होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या वजह, या ये मम्मी डैडी कल्चर डोमिनेट कर रहा है या हम अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को हम भूलते जा रहे हैं। बहरहाल आपने जितना भी काम किया बहुत अच्छा किया, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये बात मेरे जहन में थी जो शाकिर साहब ने यहाँ की है। जहाँ तक सदारती अवार्ड की बात है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि वाकई फैसले कभी कभी बहुत गलत होते हैं, जो काबिल एतराज़ होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा, तभी इस मुल्क के इदारे तरक्की करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मुझे कोई चीज़ मिल गई तो मैं मुतमईन हो जाऊं। मुझे हमेशा दूसरों की भी फिक्र होती है, क्योंकि मेरी सोच इज्तिमाई सोच है। और उसका सबूत इंडस्ट्री में यह है कि जब मैं कराची से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया, एक्टर्स इक्विटी हमारे रहनुमा थे सीनियर आर्टिस्ट खालिद सईद भट्ट साहब, अल्लाह उनको मगफिरत करे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वहाँ मैंने एक्टर्स इक्विटी बनाई, आर्टिस्टों के लिए काम किया। लाहौर आया, हमारा द फाउंडर मेंबर मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, यूसुफ खान साहब उसके चेयरमैन थे, अल्लाह गनी की रहमत करें, तो काम किया। अब भी ज़रूरत है, सिर्फ बातों से बयानबाजी से इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो जब मुझे 2 सदारती अवार्ड मिले, तमगा इम्तियाज़ भी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मैं ये सोचता था कि यार मुझे शर्म आनी चाहिए कि मुझे 2 अवार्ड मिल गए जो मुझसे सीनियर है, जिनको देख के मैं इंडस्ट्री में आता रहा हूँ, जिनको मैं एडमायर करता था, उनको क्यों नहीं मिले। एंड टॉप ऑफ द लिस्ट जो 2 नाम मेरे जहन में थे, शबनम बेगम का और नागमा बेगम का। मैंने इस तरह की जितनी भी तकरीबात थी, हर फोरम पे मैंने दोनों आर्टिस्टों का नाम लिया। जावेद रजा साहब गवाह हैं, और उनको मैंने पहले बताया था कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब इस्लामाबाद जाता था मैं उनको मिलता था, मैं पर्सनली अप्रोच करता था, और मैं ये भी कहता था अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा और आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं कच्चे चट्टे खोलूँगा। हुए उन दोनों को इस साल अवार्ड मिले, सदारती अवार्ड मिले। आवाज़ में जान होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। अब मैं फिर मुतालबा करता हूँ, 2 आर्टिस्ट और हैं हमारी, 2 डायरेक्टर्स भी हैं, एक निशो बेगम है, एक मुमताज़ बेगम है। ये मुस्तहिक़ है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। इसी तरह हमारे सीनियर डायरेक्टर्स जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं और बेपनाह फिल्में बनाई, अल्ताफ साहब, सूदी भट्ट साहब, परवेज़ कलीम साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह प्रोड्यूसर्स को भी मिलने चाहिए, है इनके लिए, तो क्यों ना मिले इनको। तो बहरहाल इंशाल्लाह ठीक होगा। आपने बहुत अच्छा काम किया। और गुलाब का और वहीद मुराद साहब का जो फैन क्लब है, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बड़ी आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा ट्रिब्यूट ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे दावत दी थी आने की, बहुत शुक्रिया। सर 1 मिनट ज़रा स्टेज पर ही आप रहिए, कुछ मेडल्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। लाहौर में जदीद तर्ज का हॉस्पिटल ये बना रहे हैं। आल पाकिस्तान प्रिंस वहीदी क्लब के ये चेयरमैन हैं फैज़ मोहम्मद सहर, प्लीज़ तशरीफ लाएं। और ये वहीद मुराद के ये सीनियर फ़ैन हैं, उनसे इनकी मुलाकातें भी थे, लेकिन इनके आप गेटअप पे ना जाइएगा। ये जो है ये वहीद मुराद के ही ये फ़ैन है और एक फ़ैन क्लब चलाते हैं। फैज़ मोहम्मद साहब
मोहतरम जावेद नियाजी साहब का जो अवार्ड है, सैयद साजिद यजदानी एक बहुत बड़ा नाम है, निगार अखबार से इनका ताल्लुक, ये अवार्ड जा रहे हैं, मेडल जा रहे हैं, ये निश्चित के नाम। हमारे नज़ीर अहमद साहब अगर मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं मेट्रो लाइफ के, रंग रूप के भी अब तक वो ब्यूरो चीफ जर्नलिज्म के लिए आपने बेहद काम किया, बेहद शुक्रिया सर, तशरीफ रखें सर, आपका बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। चलें चलें चलें, क्योंकि ये बहुत सीनियर और बहुत खिदमत है इनके लिए, बहुत खिदमत है। परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, मुख्तार साहब परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, आप जितनी देर में तैयार करें, मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी टीवी और स्टेज की अदाकारा रुखसार यहाँ मौजूद हैं, मॉडल व अदाकारा रुखसार, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तकरीब में तशरीफ लाए, और जिस तरह जो आपका चैनल नंबर 1 था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। ज़ैड जुल्फी साहब नेशनल अवार्ड याफ्ता हमारे जो तदवीनकार हैं मौजूद हैं, आकिफ मलिक साहब फिर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की, साजिद यजदानी साहब, ए आर गुल भी बहुत ही सीनियर जो है वो जर्नलिस्ट हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आपका शाकिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बीए शाकिर साहब, शीजा का बेहद शुक्रिया। तो परफॉर्मेंस रेडी हो तो प्लीज मुझे बताइए, सिंगिंग के जरिए तशरीफ लाइए और बहुत अच्छे से जो है वो सॉन्ग परफॉर्म करेंगे। खुशी का मौका जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और हमें शिरकत करने के लिए इन्होंने दावत दी है, तो मैं समझता हूँ हम कुछ नस्बत हैं, हम तो बहुत जूनियर अभी कुछ भी नहीं आता। बाकी आई होप आपको अच्छा लगेगा। एक दफ़ा मैडम के लिए भरपूर क्लैप कीजिए। तालियां वैसे बड़ी काम है कि भूख लग गई तो अनु शुक्र है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी आज तो प्यार में, आज तो प्यार में बिखर जाने
बस नहीं जाने बस नहीं जाने गुजर जाए कोई बिखर जाने कोई बिखर जाने कोई हेलो हेलो निर्मल जी, एक परफॉर्मेंस हम कराना चाह रहे हैं और वो रेडी है। आपने कहीं जाना नहीं है, गाना रेडी है तो प्लीज। तो निर्मल शाह वापस आ जाएंगे। सिंगर नासिर Yeah.
अस्सलाम वालेकुम। मैडम निशो के लिए क्या कहें, जहाँ से कलमात शुरू होते हैं ये इनसे कई आगे ज़्यादा हैं, इन्होंने उनसे कई ज़्यादा काम किया है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वो अरूज कमाया है जो किसी और आर्टिस्ट के नसीब में नहीं हुआ। अवार्ड मिलना ना मिलना, अवार्ड मैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब की बात आगे दोहराता हूँ, जो इंडस्ट्री में तकमा इम्तियाज तकमे मिलते रहे हैं वो लोग पलाई करते रहे हैं। हम लोग पलाई नहीं करते, वहाँ हम डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते। जितने डॉक्यूमेंट्स ये नगमा बेगम को मिला है मैंने भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स। जब से मैं चेयरमैन बना हूँ मैं सबके कागज़ मेरे पास आते हैं, मैं भेजता हूँ। तो वो लोग वो हैं, वो फाइल देखते हैं कि इन्होंने ये काम किया है, उनको हमारी फिल्में याद नहीं है। मैडम निशो की फिल्में उन लोगों को याद नहीं है। जब वो इनकी फिल्में ये अपनी फाइल भेजेंगी, वो फिल्मों की फाइल देखेंगे तो ये दर्जा अव्वल में आ जाएंगी। मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि इनको तकमा मिलेगा और ये भेजेंगी तो मिलेगा ना। बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान के सब बिग स्टार के साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। ये जितनी ज़िंदगी है हमारी जनरेशन की ये याद रखी जाएंगी और ये भूलने वाली शख्सियत नहीं है। और ये इनका अखलाक, मोहब्बत, मिलना, और सबसे मैं आपको, कुछ लोगों को नहीं पता, ये शायरा भी बहुत अच्छी हैं। मैंने इनके शेर सुने हैं एक दो महफिलों में। इतना अच्छा शायरी करती हैं कि कम लोग इतने अच्छे शायर हैं। तो मैं इंडस्ट्री की और एक बात करना चाहता हूँ। ये पीछे हमने 1 साल मेहनत की। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ काम नहीं है, सिनेमा ख़त्म हो गए हैं, मुखलस लोग नहीं हैं। वो स्टार इनका जब दौर था ना, ये काम से मोहब्बत करते थे। जो पीछे हमारे स्टार गए हैं वो काम से मोहब्बत नहीं करते थे। मैं बुराई लेके चला जाता हूँ, जब भी मैक पे आता हूँ तो मैं बुरा तो बन जाता हूँ, लेकिन आप सोच के देखें कि इन स्टारों ने, ये जो पीछे स्टार थे, इनकी बाद वाली पोच जो आई थी, मैडम निशो वाली, संगीता बेगम, या जो ये लोग काम करके गए हैं पहले, अंजुमन के बाद वाले लोग जो आए हैं, इन्होंने इंडस्ट्री के साथ काम क्या किया है, सलूक क्या किया है इंडस्ट्री के साथ। शूटिंग हमारी इंडस्ट्री में 2 बंदे, मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं 1990 से इंडस्ट्री में हूँ, मैं 2 बंदे देखे हैं इंडस्ट्री में टाइम से काम पे आते हुए। नंबर 1 पे गुलाम मोहिउद्दीन साहब अब चले गए हैं। मैंने इन जैसा टाइम पे आने वाला एक स्टार भी नहीं देखा। इनके बाद कोई अगर टाइम पे काम पे आया तो वो बाबर अली था। देखें, जब शूटिंग प्रोड्यूसर है, ये सब्तर मलिक साहब बैठे हैं, प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक्टर की डेट का टाइम सुबह 9 बजे आने का है, वो आज 4 बजे रहा है, 6 बजे सूरज जा रहा है, तो क्या काम करेंगे आप लोग। ये इंडस्ट्री ऐसे ही बंद नहीं हुई, ये हम सब ने मिल के की, एक बंदे ने नहीं की, सब ने मिल के की। तो दूसरी, अब एक चांस मिला है इंडस्ट्री को। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ 1 साल से हम मीटिंगें कर रहे थे, तो हमने ग्रांट मंजूर करवा ली है, जो आज उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन हमने रिक्वेस्ट भेजकर 1 वीक के लिए और डेट बढ़वा दी है। और वो ग्रांट, जो बंदा 10 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा उसको 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ग्रांट देगी। ये खाली कह नहीं रहे, ये पैसे आए हुए हैं, पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। जो 6 करोड़ की फिल्म बनाएगा उसको 3 करोड़ रुपया वो ग्रांट देने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते। ये पिछले 20 दिन से किसी ने अप्लाई नहीं की पूरे पंजाब से। अब देख लेना 19 तारीख को ये ग्रांट मिलेगी,
और कराची के लोग ले जाएंगे। हमारे प्रोड्यूसरों ने अप्लाई नहीं की। बहरहाल ये प्रोग्राम हमेशा चलते रहे। ये शाकिर भाई, इनकी मेहरबानी है, ये सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और ये लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि ये भी इंडस्ट्री है, वरना तो इंडस्ट्री का हम नाम लेने वाले भी लोग नहीं हैं। और मैं आज फिर एक और दोबारा बात रिपीट करने लगा हूँ। गुलाम मोहिउद्दीन साहब स्टेज पे बात कर रहे थे तो हम सब लोग नीचे बातें कर रहे थे। यार ये प्लीज़ ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। और मैडम निशो के लिए ये प्रोग्राम है और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ऐसे ही हंसता खिलता हुआ रखे, हम इनको देखते रहें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं साजिद यज़दानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और राजा फैज साहब का जो मेडल है वो वसूल करें। राजा फैज साहब यहाँ प्लीज अगर आगे से हट जाएं, ये तस्वीर बना लें। तस्वीर बनाने के बाद प्लीज आगे से हट जाएं। सर बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ। बिल्कुल। और फिर उसके बाद एक सिलसिला है जिस लम्हा मौजूद तक टेलीविज़न पे काम किया तो तब कमाल का किया। फिल्म एक नहीं, और फिल्म की जितनी भी वेरिएशन किरदारों की हो सकती सब पे काम किया और बड़ा बोल्ड काम किया। मैडम आपका अवार्ड हम है सारे के सारे जो आपके इस प्रोग्राम में खड़े हुए। गुलाम मोहिउद्दीन बता रहे थे कि जी 5-5 फिल्मों वालियों को अवार्ड मिला। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आप सबके इल्म में है कि यहाँ 5-5 घंटे में भी अवार्ड मिले हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन फुट। मुझे 50 बरस की प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के बाद अब लिख के दो, मुझे लिख के दे। क्या मैं भतीजा के थिएटर में काम करता रहा कि हमने क्या लिख के दिया? हम इस फॉर्मेलिटी को नहीं मानते। हमने रेडियो पाकिस्तान पे काम किया, आर्ट्स काउंसिल स्टेज पे काम किया, पाकिस्तान टेलीविजन पे काम किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। अब ये बैठा हुआ ये लड़का परवेज कलीम ये लिख के दे अपनी बायोग्राफी। तुम्हें नहीं पता क्या क्या किया हमने? इतने बाखबर लोग जो है वो कल्चर मिनिस्ट्री में जिनको खबर ही नहीं होने नहीं चाहिए, वहाँ हम में से रखो को जो शनासा लोग हैं। बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत करते हैं, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होती। तो अवार्ड मुझे 50 पर तो मुझे क्या फर्क पड़ा? मैं साले में पीरी में भी आपको मुंडे का पाठ करता दिखता हूँ और बनवा लेता हूँ। हमारा काम हमारा पूरा जुमला याद रखिएगा। तो बेची तुम्हें तेरा प्राइड तेरी प्रोफाइल है, मिल जाएगा। आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। प्राइड आपके काम पे मिलना चाहिए, ताल्लुकात पे, सियासी एफिलिएशनों पे, घुसपैठियों के रेफरेंस से वो हमें नहीं चाहिए। हमने नहीं मांगा। इस मुल्क में निश्चित सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मेरी होती थी और 3 दिन पहले मुझे भैया राशिद यार बाबा बस कुछ मजबूरी है, फिर मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, मैं कब मांग रहा हूँ आपसे। तो सो आपका प्राइड आपकी परफॉर्मेंस है, आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो सो कीप इट अप एंड कैरी ऑन। बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। आप हमारे मुल्क का बहुत ही मोतबर नाम है। और फिर वो जैसे उन्होंने अशार की बात माना साहब ने की, बहुत ही साहिब ज़ौक़ है। आपने तो सुना नहीं, हमारे तो मुख्तलिफ इवेंट्स में ये जो लिटरेरी इवेंट्स होते हैं उसमें भी मुलाकातें होती। बहुत अच्छा इनका ज़ौक़ और बहुत उम्दा इंटरप्रिटेशंस होती है इनके अशार में। तो आप सलामत रहें, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेशुमार ऐसे अहबाब हैं जिनके साथ मुझे काम का मौका नहीं मिला, लेकिन इनके साथ मैंने काम किया है, टेलीविज़न पे भी किया है और एक एफिलिएशन भी है। और मेरे पसंदीदा जो आर्टिस्ट है उनमें इनका शुमार है। एक एफिलिएशन भी है हमारी, हम ब्लेसिंग है, ऑक्सीजन है एक दूसरे के लिए। तो मैं आपको और मेट्रो लाइव और वो तमाम अहबाब जिन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे पे हमने करोड़ों रुपए के बरस बरस सीरियल किए और आपको अरबों रुपया मिले। तो डिग्निटी वकार के साथ दे जो कुछ भी देना है, गिमिक्स और मदारीपन के साथ नहीं।
ऑल द बेस्ट, बहुत सारी मुबारकबाद आपको निशो बेगम एक बार फिर, थैंक यू वेरी मच। एक अपना शेर आप सबकी नजर करूंगा कि मुश्किल नहीं है, तो मैंने कहा निशो बैठी हुई तो एक शेर तो बनता है ना, मुश्किल नहीं है जी, मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिल है, नाता मोहब्बतों का मेरा आदमी से है। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, कराची में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस वक्त यहाँ लाहौर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ जल्दी से तशरीफ लाइए, सीढ़ियाँ जल्दी क्रॉस कीजिए और नमरीन बट प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू सर। ये हमारे स्टार हमारे मुल्क का साथ हैं, जब ओवरसीज जाते हैं तो मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। यूके में जब भी आते हैं, ये निर्मल शाह जी से मेरी मुलाकात हुई यूके में, तो हमारे स्टार जितने जाते हैं उनकी बहुत कदर करते हैं। तो मैं पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल बनाऊँ सैम फाउंडेशन के नाम से, तो जितने हमारे स्टार हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम देखा करेंगे, बल्कि और भी लोग हैं जितने हमारे नज़र में लोग उन लोगों के लिए, तो ये मैं सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू। निशो जी, अगर आप स्टेज पर आ सकें तो ये कुछ गिफ्ट आपको देना चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि अब्बास अली साहब ये कैश अवार्ड देना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जी मैं गिफ्ट देना चाहता हूं, लेकिन और हमारे जो एजुकेशन के एम्बेसडर हैं, तो ये यूके में, तो
वो गिफ्ट की जगह ये एक लिफाफा दे गए हैं और मुझे पता है ये लिफाफा बड़ा भारी होगा। सर तशरीफ रखें, सर तशरीफ रखें। जुल्फ़कार अली माना साहब, जुल्फ़कार अली माना साहब, थैंक यू, थैंक यू। चलो फौहाद अस्करी साहब और अस्करी साहब प्लीज स्टेज पे आए, तशरीफ लाते हैं। इन्होंने भी आई थिंक गिफ्ट है, नहीं जी कैश प्राइज है, कैश प्राइज ये। शुक्रिया आप लोगों का कि अब अपनी अपनी मोहब्बत से आप लोग जो कुछ भी निशो बेगम के लिए कर रहे हैं। सर चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्म रिवाज तोड़ दे। सबसे निराली हो हमारी दास्तान, सबसे निराली हो हमारी दास्तान, प्यार की कहानी चलो कहीं तुमसे ही मेरी जिंदगी है मेरी जान, तुमने सजाया आरज़ू का जहां, मुझ में हमेशा यूं रहना मेहरबान, तुम ना बदलना लाख बदले ये जहां, तुम ना बदलना लाख बदले ये जहां। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्म रिवाज तोड़ दे। सबसे निराली हो हमारी दास्तान, सबसे निराली हो हमारी दास्तान, प्यार की कहानियों के रंग मोड़ दे। चलो कहीं दूर जमाने का न पहला हो जहाँ, आजा बसाने अपनी दुनिया हम वहाँ, ऐसी फिजाओं में बना ले आशियाँ, अपनी ज़मीन और अपना आसमां, अपनी ज़मीन और अपना आसमां। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया की रस्म रिवाज तोड़ दे। सबसे निराली हो हमारी दास्तान, सबसे निराली हो हमारी दास्तान, प्यार की कहानियों के रंग मोड़ दे। चलो कहीं और कुछ लोगों को नहीं पता, सिर्फ ये बता दूं कि वो जो आप पे गाना पिक रहा है सब, ये सब तो सुने हैं, वो उस वक्त का सबसे महंगा तरीन गाना था
और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कमाल साहब थे, मगर ये गाना नज़ीर अली साहब ने किया था। ये शायद आपको भी नहीं पता, ये पता है, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये नज़ीर अली साहब ने किया, और उस वक्त का महंगा तरीन गाना बातें तो बड़ी हैं, मगर वो जो हबीब यादव साहब ने मेरे साथ बैठ के, मैं क्योंकि असिस्टेंट था, तो वो ये एजाज है उसने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए, मिले थे बहुत हम सफ़र ज़िंदगी में, नहीं याद किसको कहाँ छोड़ाए। अल्लाह। ये AR गुल जो हमारे सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हैं, ये उनका मेडल है। बहुत अच्छा कलमकार है, बहुत अच्छा लिखता है, कभी कभी बहुत तनकीद भी करता है, लेकिन बहुत अच्छा लिखता है। साजिद आराई अगर बैठे हैं तो साजिद आराई तशरीफ लाएं, और साजिद आराई का एक मिनट, रफीक मुगल साहब कहाँ है? रफीक मुगल साहब। बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है।
जनाब मोहम्मद परवेज कलीम साहब के हाथों, सीनियर के हाथों अमन अली हमारी बहुत अच्छी सिंगर हैं, अभी फिर परफॉर्म करेंगी। अमन अली से मैं मुल्तमिस हूं कि प्लीज स्टेज पर खुसूसी तौर पर आज यहां परफॉर्म किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि एवरग्रीन वहीद मुराद कलब सिकंदर रफी साहब अपना गाना देखिए, बात यह है कि ये समंदर जैसी शख्सियत मेरे सामने बैठी और मुझसे फरमाइश है मोहतरम शाकिर साहब की कि बहुत मुख्तसर कर दें, यानी समंदर को कूजे में बंद कर दें। भाई, दरिया को तो कूजे में बंद किया जा सकता है, लेकिन समंदर को कौन करेगा। मोहतरम, कुछ लोग महदूद काम भी करें तो उनकी शख्सियत लामहदूद होती है। तो यहाँ तो काम भी लामहदूद हुआ और शख्सियत भी लामहदूद है। वो है ना, क्योंकि मेरे सामने जो शख्सियत तशरीफ फरमा है मोहतरमा निशो बेगम, फिल्म स्टार हमारी, इनकी कुछ फिल्मों के मैंने मकाल में लिखे। इनकी अदायगी में कहीं मुझे एक्टिंग का शायबा नहीं हुआ। ये हमारे मशरिकी हुस्न की तस्वीर है। आप यकीन कीजिए, आपके इनके जो गालों में पड़ने वाले गड़े हैं ना, जिन्हें डिम्पल बोलते हैं, कई उशाक जो हैं उनके दिल जो हैं वो सीने से निकले और भागते हुए फिसलते हुए इस गड्ढे में गिर गए। ये गड्ढे दिल संभालने का हुनर भी जानते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं निशो बेगम को स्टूडियोज की फ्लोर्स में, राहदारियों में जब चलते हुए देखता था तो मुझे लगता था कोई खातून है जो पानी पे चल रही है। इस कदर नस्तालीकियत तबीयत में थी। अभी सर ने कहा जी बड़ी सी शायर शायरा भी हैं, और आप ये हैं, और जो कभी जिन्हें वक्त शायर कर देता है वो सच्ची बातें कहते हैं। ये सच्ची बातें कहने वाली फनकारा, जिसकी परफॉर्मेंस में भी, इनके परफॉर्मिंग आर्ट में भी मुझे हमेशा से, जब भी मैंने इनको पर्दा सीनी पे देखा या मेरे काम चले, मैं अपनी तो नहीं फिल्मों की बात करता, मैं उन फिल्मों की बात करूंगा जो समाज जैसी फिल्म। बाजी में तो ये जैसे ही आई सबने कहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा बाजी में आई और आते ही बाजी ले गई। क्योंकि इतने कलावर लोगों के दरमियान खड़े होकर कॉन्फिडेंस से काम करना, एक खान पान, एक बूटे से कद की एक लड़की, एक हसीना, जिसके आप अब कभी गौर से देखिए कितनी खिजाएं, कितनी बहारें आके गुजरी हैं, लेकिन खिजा रूत ने निशो बेगम पे आज भी कोई असर नहीं। उसकी वजह इनका खूबसूरत दिल है। लोग समझते हैं कि बुढ़ापा जो है, जब वक्त गुजरता है, एज होती है तो लोग, लेकिन जो लोग दिल से बूढ़े हो जाते हैं और जहन से बूढ़े हो जाते हैं, वो सचमुच बूढ़े हो जाते हैं मेरी तरह। निशो बेगम लाजवाल हमारे मुल्क की फनकारा हैं। ये सब झूठ हम लोग करते हैं। देखिए ना, मैं लिखता हूँ, कोई शूट करता है, एक्टर रिप्रोड्यूस करता है। निशो बेगम, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी, ज़रा सी तवज्जो कर लीजिए, और समझ खराशी जो है मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा माफ़ कर दीजिएगा। अक्सर जब परफॉर्मिंग आर्ट में आप देखते हो, किसी राइटर ने लिखा है, किसी डायरेक्टर ने उसे शूट किया और आपने उसे रिप्रोड्यूस किया। रिप्रोड्यूस करते हैं आप, और जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो तो झूठ ही होता है ना।
जो भी आपको रोल दिया जाता है, कोई किरदार दिया जाता है, वो झूठ होता है। लेकिन ये सच आज बयान करूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा कि मैंने अक्सर उस झूठ पे आपके परफॉर्मेंस में सच का गुमान दिया। वो शायर जिसकी गुर्बत ने निशो बेगम को भी शायरा बना दिया। आप यकीन कीजिए कि तकती करने वाला शायर बड़े कम होते हैं, बहुत शायर तो बहुत हैं, लेकिन तकती करने वाले शायर वो तो खैर खानदानी शायर थे। उस निस्बत ने, उस गुर्बत ने निशो बेगम को वाकई शायरा बना दिया। चूंकि आप यकीन कीजिए कि कुनत हम जिन्स बा हम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। तो तस्लीम फाजली साहब को भी मैं इस हवाले से कि उन्होंने इतनी हसीन शायरा को मजीद जो है हसीन कर दिया, मैं उनको भी खराज तहसीन। वो कहते हैं कि ताबे नज़ारा नहीं आईना क्या देखने दूं, ताबे नज़ारा नहीं आईना क्या देखने दूं, और बन जाएंगे तस्वीर तो हैरान होंगे। और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुनीर न्याजी साहब ने एक शेर कहा था, वो भी इन पे सादिक बैठता है। उन्होंने कहा कि हुस्न तो बस दो तरह का खूब लगता है मुनीर, हुस्न तो बस दो तरह का खूब लगता है मुनीर, आग में जलता हुआ या बर्फ में सोया हुआ। अब ये आप फैसला कीजिए कि आग में जलता हुआ हुस्न आप देख रहे हैं या बर्फ में। एक दफा जरा क्लैप करें निशो जी के लिए, जरा पीछे से भी क्लैप करें ताकि पता चले कोई शो में आप लोग आए हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा, क्लैप हो भरपूर हो, वाह। अब पता चला ना कि कोई शो हो रहा है। देखिए जी, हेलो, मैं ये कहना चाह रही थी कि परवेज़ कलीम साहब के बाद बोलना तो बहुत ही बुरी बात है। पढ़े लिखे राइटर माशाल्लाह नफीस बातें करनी, असी तो सीधे साधे लोग हाँ, भंगड़े शिंगड़े वाले गपशप वाले साढ़े को नस्ता लीक ना गुफ्तगू होती है तो ना असी कर सकते हैं। तो इत्थे मैं एक शेर सुनावांगी, फिरना है बुलियां नू लाल करके ते जीना साडा मुहाल करके, फिरना है बुलियां नू लाल करके ते जीना साडा मुहाल करके, जग दे लुटेरे असां भी सां पर तू लुटिया कमाल करके। ये हुई ना बात के पता चला कोई निशो जी की शाम